नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा एनएससी एंड केवीपी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड किसान विकास पत्र जो हमारे पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। इस वीडियो का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के कार्ड में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए इस पार्ट 2 में हम जानेंगे एनएससी और केवीपी के रिमेनिंग फीचर के बारे में कि उसका प्लेजिंग का क्या रूल्स है, नेम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और इसको क्लोजर कैसे कर सकते हैं और अदर फीचर्स क्या क्या है इसके। आइए सारे रूल्स को हम देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट देना अपना ना भूलें कि आगे मैं कौन सा टॉपिक पे पोस्ट ऑफिस के कौन से स्कीम्स या कौन से के बारे में मैं जानकारी दूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ऑल अबाउट एनएससी केवीपी पार्ट 2 है आपका। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर एनएससी केवीपी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैं यहाँ पे नेम ट्रांसफर कैसे होगा। तो जनरली देखिए अभी रूल के हिसाब से नॉर्मली जो ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट्स है फ्रॉम वन अकाउंट होल्डर टू अनदर अकाउंट होल्डर ये डिसकंटिन्यू हो गया है, मीन्स ये नॉट अलाउड है। लेकिन सम स्पेशल केसेज है, कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ये नेम ट्रांसफर होता है। जैसे ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ सिंगल अकाउंट, अगर सिंगल अकाउंट है और अकाउंट होल्डर का डेथ हो चुका है तो उस केस में उसके नॉमिनी लीगल एयर जो है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर्स है उसके नाम पे अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट द अकाउंट शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट होल्डर टू द अनदर इंडिविजुअल। अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि कोई खास पार्टिकुलर एनएससी केवीपी अकाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस केस में भी नेम ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा क्या है, ऑन प्लेजिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर इन अकॉर्डेंस विद द रूल रिलेटेड टू प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। और जब अकाउंट को प्लेज करते हैं तो उस केस में भी आप नेम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 3 केस हो गया जिसमें नेम ट्रांसफर होता है। आगे देखिए, नो फी इज अप्लीकेबल व्हेन अ सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर। मीन्स इस अगर नाम ट्रांसफर होता है एक से दूसरे पर्सन के नाम पे तो कोई भी फी इसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन प्लेज अगर आप अकाउंट को करते हैं तो प्लेज फी कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें केवीपी और एनएससी दोनों के लिए 100 रुपीज है, प्लस आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्लेज और रिलीज इन केस ऑफ एनएससी और केवीपी शुड बी कैरीड आउट हेड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि सिर्फ और सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में ही ये प्लेज और रिलीज का काम होगा। अब ये सब ऑफिसेज या ब्रांच ऑफिसेज में ये काम नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिसेज में होगा। नेक्स्ट है प्लेजिंग ऑफ एनएससी एंड केवीपी अकाउंट। मीन्स प्लेज करते हैं तो उसमें किसके नाम पे हम लोग प्लेज करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। NSC and KVP may pledge as security by submitting prescribed application form at concerned head post office। मीन concerned head post office पे जो application form में pledge किया जाता है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं हेड पोस्ट ऑफिस में विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब बात है कि प्लेजिंग किसके नाम पे हो सकता है। द प्लेजिंग कैन बी मेड टू द फॉलोइंग ऑथोरिटीज। मीन्स फॉलोइंग ऑथोरिटीज के नाम पे प्लेज होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, मीन्स भारत के राष्ट्रपति या जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं उसके नाम पे प्लेज हो सकता है। आरबीआई में, शेड्यूल्ड बैंक में, जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब सारे शेड्यूल्ड बैंक है। अनुसूची बैंक जिसे बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में। पब्लिक या प्राइवेट कॉर्पोरेशन होते हैं वहां भी ये प्लेज का काम हो सकता है उनके नाम पे। गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी ये प्लेज का काम एनएससी और केवीपी का हो सकता है, वहां भी प्लेज कर सकते हैं। 8वां में देखिए क्या कहता है एनएससी में, एनएससी और केवीपी में, क्लोजर ऑफ एनएससी एंड केवीपी अकाउंट एंड इंटरेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी। मींस क्लोजर इसका कब होगा। तो देखिए जनरली एनएससी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 5 ईयर्स। एनएससी 5 ईयर्स का अकाउंट है तो 5 साल होने के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। और केवीपी जो अकाउंट है अभी एज ऑन डेट 115 महीने के बाद क्लोज होगा।
उसके बाद क्या है, एनएससी अकाउंट अगर मैच्योरिटी के बाद इसे क्लोज नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब ये एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेगा। लेकिन ये एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए अर्न करेगा। उसके बाद 2 साल के बाद, मैच्योरिटी के 2 साल के बाद एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अर्न करने के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट पर, उसके बाद ये एनएससी विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, एनएससी कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही ये अर्न करेगा। नेक्स्ट है केवीपी अकाउंट विल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी अमाउंट। लेकिन केवीपी के केस में क्या है कि वो मैच्योरिटी अमाउंट पे एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो ब्याज को अर्न करेगा जब तक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में लाई करता है, आपका रहता है। देखिए पहले मीन्स 1/7/2016 मीन्स 1 जुलाई 2016 से पहले जो एनएससी और केवीपी जो अकाउंट थे वो सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में आते थे, लेकिन 1/7/2016 से अब ये पासबुक के फॉर्म में आने लगे हैं। बिफोर दिस बोथ एनएससी एंड केवीपी कम्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, मीन्स इसके पहले सर्टिफिकेट के फॉर्म में आते थे। तो एनएससी और केवीपी का ऑलमोस्ट सभी फीचर को मैंने कवर कर लिया है। अब देखिए एनएससी को मैं कंपेयर करूंगा टीडी और एमआईए से। तो आइए हम जानते हैं कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे एनएससी में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और टीडी और एमआईए से कैसे ये ज़्यादा है। तो देखिए हमारा पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, उस एप्लीकेशन में आप भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर 1 लाख का एनएससी आप ओपन करते हैं तो 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 44,903 रुपीज़ आपको 5 ईयर्स में मिलेंगे, यानी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है 1,44,903 रुपया। वहीं आप देखिए 5 ईयर टीडी पे, अगर 5 ईयर टीडी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 1,38,567 आ रहा है और एमआईएस का इन्वेस्टमेंट में 1,37,020 रुपया आ रहा है। तो इस महीने में अगर देखा जाए तो एनएससी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू टीडी और एमआईएस। और केवीपी में अगर 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सिंपली डबल होने वाला स्कीम है। तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू पे आपको ये सीधा 1 लाख का 2 लाख मीन्स अमाउंट आपका डबल कर देगा। एनएससी का और एक खासियत है, ये आपको इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961 उसमें 80C जो सेक्शन है उसके तहत आपको एग्जम्पशन भी मिलेगा एनएससी का जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो एनएससी और केवीपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।